कौन जाए जोक इन दिल्ली की गलियों को छोड़कर। पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर कोई दिल्ली का नाम लेता है तो सबसे पहले चांदनी चौक दिमाग में आता है। 4.5 एकड़ एरिया में बन रहे चांदनी चौक के इस इकलौते भव्य शॉपिंग मॉल का नाम है ओमेक्स चौक। थैंक यू सो मच कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया, जहाँ पे कि इतना बड़ा आपका सब्सक्राइबर रेट है और उस चैनल पे अपने मेरे व्यूज रखने का मुझे मौका दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। आप में से कोई भी मेरे से पूछ सकता है कि हम चांदनी चौक में क्यों इन्वेस्ट करें। बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो जब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप हैं। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो सिर्फ आप हैं, आपके अलावा और कोई है नहीं। तो जब आपके पीछे से चीजें सप्लाई में होगी नहीं तो उसका रेट बढ़ने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। लाल किले से लेके फतेहपुरी मस्जिद तक का ये पूरा जो स्ट्रेच है, इसको पूरे को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसी भी अपने क्लाइंट को तब तक इन्वेस्ट नहीं करने को कहता जब तक मैं पूरी तरह से श्योर ना हो चांदनी चौक में जो प्रेजेंस होना वो अपने आप में एक गर्व की बात है कि क्लाइंट को इसमें बेनिफिट कितना मिलेगा, रिटर्न कितनी मिलेगी। मेरा इन्वेस्टर कभी मेरी किसी प्रॉपर्टी में लॉस नहीं खाता है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे यहाँ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है वो मात्र 50 लाख रुपए से हो रहा है। एक भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिसके अंदर हमारी कमिटमेंट फेल होगी। कि आपका कस्टमर अगर 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो हम उसको 50,000 रुपए पर मंथ आज से देना शुरू कर देंगे, आज से। और अगर आप दूसरे एंगल से देखें, ये मॉल नहीं है, मॉल से कुछ और बड़ी चीज है ये मॉल से। तो हमारे तरफ से जो रिटर्न में एग्रीमेंट का ये पार्ट होगा कि 27 साल के लिए ये शॉप आपकी किराया पे चढ़ा रहेगा और आपको रेंटल इनकम आता रहेगा। बस खरीद लो चांदनी चौक। For property related videos, subscribe to the channel Property Tips by Girish Sharma. कौन जाए जोक इन दिल्ली की गलियों को छोड़कर। अपने जमाने के मशहूर शायर और बहादुर शाह जफर के उस्ताद शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक साहब ने जब ये पंक्तियां लिखी होंगी तब उन्हें अनुमान भी ना होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पुरानी दिल्ली की इन्हीं तंग गलियों के ही साए में, जहां पैर रखने तक की भी जगह ना होगी, भारी भीड़ भाड़ के कारण चलते वक्त लोगों के कंधे आपस में टकराया करेंगे, वहां एक डेवलपर ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट बना डालेगा जिसकी 21वीं सदी की नौजवान पीढ़ी भी मिसाल दिया करेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लाल किले के दिल चांदनी चौक के एक ऐसे भव्य और आधुनिक तकनीक से बन रहे शॉपिंग मॉल की, जिसमें अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप माला माल हो जाएंगे। 4.5 एकड़ एरिया में बन रहे चांदनी चौक के इस इकलौते भव्य शॉपिंग मॉल का नाम है ओमेक्स चौक। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ओमेक्स चांदनी चौक के इस इकलौते शॉपिंग मॉल की खूबियों के बारे में। इसे इकलौता मैं बार बार सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक तो इस मॉल में लगभग 2200 कार पार्किंग के साथ 80 बसेस को पार्क करने के लिए भी आधुनिक तकनीक से निर्मित पार्किंग स्पेस दिया जा रहा है, और दूसरे, इस शॉपिंग मॉल को चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि भविष्य में किसी भी दूसरे डेवलपर के लिए मैं समझता हूं कि संभव ही नहीं है। एक पूरा का पूरा फ्लोर ज्वेलरी शोरूम, दूसरा ब्राइडल्स और तीसरा फ्लोर चांदनी चौक के हर तरह के लजीज खाने के साथ पूरे भारत के अलग अलग तरह के फेमस फूड के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा अद्भुत शॉपिंग मॉल शायद आपने पहले कभी ना देखा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज सबसे पहले बात करते हैं ओमेक्स चांदनी चौक शॉपिंग मॉल के सबसे बड़े चैनल पार्टनर अतुल्य ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री राजेश मिश्रा जी से। इसके साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा पिछले लगभग 3 वर्षों से चलाए जा रहे चांदनी चौक के सुंदरीकरण अर्थात रीडेवलपमेंट की भी चर्चा करेंगे, और इस सबका जायजा लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में किए गए इस रीडेवलपमेंट के उद्घाटन और चांदनी चौक के बारे में इन्हीं की जुबानी हम समझेंगे कि चांदनी चौक का भविष्य अब कैसा होने वाला है। आज अपने इस चैनल पर ओमेक्स लिमिटेड के CMD
श्री रोहतास गोयल जी का भी उस समय का इंटरव्यू मैं दिखाऊंगा जब उन्होंने चांदनी चौक के अपने इस प्रोजेक्ट को उत्साहपूर्वक इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए कृपया आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रियल एस्टेट के क्षेत्र में पब्लिक अवेयरनेस के लिए जाना चाहता हूँ। चलिए चलते हैं चांदनी चौक का नया रूप देखने के लिए। क्या बात है, ये तो सारी की सारी लुक ही चेंज हो गई। सारा मंजर बदल चुका है। भीड़ वैसी की वैसी। गुरुद्वारा शीशगंज साहब, उसी तरह भीड़ गुरुद्वारे में भी काम हो रहा है। लाल किले से लेकर और दूर तक उसी तरह भीड़। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, इसकी भी काया पलट हो चुकी है। दिल करता है आज यहीं बस जाया जाए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। यह ओमेक्स का मेन ऑफिस है। अब हम चलेंगे इसके अंदर। आपको लेके चलता हूं मिस्टर राजेश मिश्रा जी से मिलवाने। इन ऑफिस से होते हुए हम जाएंगे साइट पर। ये साइट है, पूरा काम फुल स्विंग पर चल रहा है। ऊपर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन। 6 महीने पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, अब पूरा ऊपर साइट पर सब चीज़ देखिए तैयार है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। चलिए चलते हैं ओमेक्स ग्रुप के सबसे बड़े चैनल पार्टनर अतुल्य ग्रुप मिस्टर राजेश मिश्रा जी से मिलते हैं। राइट साइड ये देखिए, जहाँ सारा ज्वेलरी शोरूम आना है, ये पूरा कंप्लीट है। बहुत तेजी से फुल स्विंग से काम चल रहा है। पूरा आयरन स्ट्रक्चर तैयार है। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, 6 महीने पहले जैसे मैंने बताया कुछ भी नहीं था। ये देखिए, सारा बिल्कुल तैयार है। चलिए चलते हैं ओमेक्स ग्रुप के सबसे बड़े चैनल पार्टनर। चलिए आइए मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस समय हम बैठे हैं ओमेक्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन साइट। लोग बाग आपको दिखाते हैं बड़े बड़े ब्रोशर ये वो। इस समय हम ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन साइट, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया बाहर पूरा चांदनी चौक का कैसे डेवलपमेंट हुआ उसका। अब हम ओमेक्स के इस प्रोजेक्ट के बारे में, चांदनी चौक का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट, हमारी खुशनसीबी है कि आज हम बैठे हैं ओमेक्स के साथ टाई अप जिनका है सबसे बड़ी फर्म अतुल्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इनके डायरेक्टर है हमारे साथ मिस्टर राजेश मिश्रा जी। तो इस ओमेक्स प्रोजेक्ट की कुछ बारीकियों के बारे में हम आज बात करेंगे मिस्टर राजेश। थैंक यू सो मच कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया, जहाँ पे कि इतना बड़ा आपका सब्सक्राइबर रेट है और उस चैनल पे अपने मेरे व्यूज रखने का मुझे मौका दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। हमारा सौभाग्य कि हम ओमेक्स के उस चैनल पार्टनर के साथ बैठे हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा सेल किया है, सबसे प्रोजेक्ट में सबसे टॉप पोस्ट है। तो राजेश जी, एक्चुअली अभी तक मेरे लोग जितने भी हैं वो जानते हैं मेरे बारे में कि मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए करता हूँ, मार्केटिंग नहीं करता। लेकिन आज इस प्रोजेक्ट को देखकर मैं समझना चाहता हूँ, इसकी मार्केटिंग के बारे में अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। अब तक जितने प्रोजेक्ट आपने बेच लिए, इसको मैं शुरू में भी शूट कर सकता था जब ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि इसकी क्या ग्रोथ है। और मैंने पिछले कुछ महीनों में कोविड टाइम में भी देखा कि इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से चल रही है कि मैं समझता हूँ कि शायद ओमेक्स इस प्रोजेक्ट को टाइम से पहले डिलीवर कर देगा अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं। तो आप थोड़ा ये बताइए कि
इस पर्टिकुलर चांदनी चौक में, यहाँ की कंधे से कंधा तक जब तक ना हो किसी इंसान को मजा नहीं आता। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ जो क्लाइंट है वो क्यों आएंगे? चांदनी चौक जैसी जगह पर जहाँ पतली बीड़ी गलियां हैं, उन गलियों को छोड़कर इस प्रोजेक्ट में ओमैक्स का जो ये शॉपिंग मॉल बन रहा है उसमें क्यों आएंगे, ये हमारे व्यूअर्स एक्चुअली जानना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आज तक ये क्वेश्चन किसी ने भी ना पूछा। नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, और जो आपका पूछना है अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही वाजिब है कि जहाँ पे चांदनी चौक में जब तक लोगों का कंधे से कंधा टच ना हो तब तक उनको मजा नहीं आता है, तो इस मॉल में उनको क्यों आए? सर देखिए, सबसे पहले तो इस मॉल में वो इसलिए आए बिकॉज हम इस मॉल को जो बना रहे हैं वो थीम बेस बना रहे हैं कि चांदनी चौक इज बेसिकली नोन फॉर वेडिंग शॉपिंग, और वेडिंग में जो सबसे ज्यादा खपत होती है वो होती है आपकी गोल्ड की। सो गोल्ड की इतनी खपत वेडिंग होती है, इन स्पाइट ऑफ दैट जो गोल्ड के बड़े बड़े आप नाम सुनेंगे, चाहे वो तनिष्क ले लीजिए, कल्याण ले लीजिए, पीपी ले लीजिए, आज तक वो चांदनी चौक में नहीं है बिकॉज वो कभी भी अनअप्रूव्ड बिल्डिंग में नहीं आते हैं। तो चांदनी चौक में अभी तक कोई भी अप्रूव्ड बिल्डिंग नहीं था। फर्स्ट टाइम अप्रूव्ड बिल्डिंग एनडीएमसी के साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लेके आ रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और हमने ग्राउंड फ्लोर को थीम बेस बनाया है जहां सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी की शॉप्स होगी। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करता हूं तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है वो वेडिंग चौक के नाम से जाना जाएगा। चांदनी चौक शादी ब्याह के लिए फेमस है, शॉपिंग के लिए, और दिल्ली में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके घर में शादी हो रही होगी और वो चांदनी चौक में ना आया हो। सो चांदनी चौक से उसका वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये होती थी लेडीज को कि लहंगे अलग से आ रहे हैं, साड़ी अलग गली से आ रही है, शेरवानी अलग गली से आ रही है। तो अगर आप हमारे मॉल में कोई आता है और वो फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करेगा, एंटर करते ही हमने वेडिंग कार्ड्स वालों को रखा है, वेडिंग कार्ड्स वालों को हमने जगह दिया है। उसके बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक, साड़ी, लहंगे, बड़े बड़े ब्रांड जो हो गए, मान्यवर मोए हो गया, ओढ़नी हो गया, नल्ली साड़ी हो गया, इन सबसे हमने टाई अप किया हुआ है और वो थीम बेस है। इसके अलावा चांदनी चौक इज बेसिकली नोन फॉर खाने पीने के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे जो हम लोग फूड कोर्ट बना रहे हैं वो 1600 के सिटिंग कैपेसिटी के साथ बना रहे हैं। 1600 लोग बैठ के एक बार यहाँ पे चांदनी चौक में बैठ के सेकंड फ्लोर पे हमारा खाना खा सकते हैं। अगर आप किसी भी फूड कोर्ट में सब जाएंगे, मॉल में जाएंगे, तो यूजुअली फूड कोर्ट आपको शाम को चलता हुआ मिलेगा। शाम को आपको क्राउड नजर आएगा, या तो दिन में कॉलेज का क्राउड होता था, आजकल तो कॉलेज भी बंद है तो वो क्राउड भी नहीं आ रहा है। लेकिन चांदनी चौक क्योंकि शॉपिंग डेस्टिनेशन है तो आपको हर एक समय पे आपको यहाँ पे क्राउड मिलेगा। और उसमें भी जो हमने फूड कोर्ट के काउंटर्स हमने बनाए हैं, चाहे वो लखनऊ के टुंडे कबाब हो, चाहे वो बिहार का लिट्टी चोखा हो, चाहे वो हैदराबाद की बिरयानी हो, हर एक जगह हमने हर एक जगह के फ्लेवर को उठाया है, मल्टी कुजिन्स हमने उठाया है और उसको सेकंड फ्लोर पे हमने स्थापित किया है। तो ये थीम बेस्ड मॉल है, इसीलिए लोग यहाँ पे आएंगे। दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे जो पंचांग के हिसाब से देखोगे तो वेडिंग सेशन जो होता है जुलाई तक एक्सटेंड होता है। अब उस समय या तो बारिश हो रही होती है या प्रचंड गर्मी होती है, तो बहुत सारे लोग चांदनी चौक के नाम से डरते भी हैं, इतनी गर्मी में शॉपिंग करने कहाँ जाएंगे, कहाँ हम अपना कार पार्क करेंगे। तो उसके सोल्यूशन के लिए हम जो मॉल बना रहे हैं, हमने -3, -2, -1 में कार पार्किंग दी है। 2200 कारों की हमारे पास पार्किंग सीट अवेलेबल है। अपना बंदा गाड़ी पार्क करेगा और एसी मॉल में शॉपिंग करके वो इत्मीनान से यहाँ से जा सकता है, सारी चीजें भी। मैं इस कोविड से पहले भी यहाँ एक विजिट कर चुका हूँ, तो मैंने उस समय इसलिए कोई प्लानिंग नहीं की। मैं देखना चाहता था कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक किस स्टेज पर पहुंचेगा, और आज मैं हैरान रह गया ये देखकर कि विद इन 6 मंथ ये प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जैसे कि मैंने पहले दिखाया भी आप लोगों को कि इतनी जल्दी, इतनी रफ्तार से एक प्रोजेक्ट किसी भी मुकाम पर यहाँ तक नहीं पहुंचा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे भी बताइए कि ये प्रोजेक्ट कब तक खत्म हो जाएगा और क्लाइंट्स को इसका पोजीशन आप कब तक दे पाएंगे। सर, हमारा जो रेरा डेट है वो हम रेरा डेट के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि हमारा जो है 2023 के एंड तक हमारा ये प्लानिंग है। हमारा जो रेरा डेट हमें लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन अगर आप मेरी कंस्ट्रक्शन की स्पीड को देखेंगे, जैसा कि सर ने बताया है, या अगर आप प्रीवियस किसी वीडियोस को देखेंगे जो चांदनी चौक से रिलेटेड है, तो आज से 6 महीने पहले ये स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आएगा। इन स्पाइट ऑफ कोविड हमारा एक दिन भी कंस्ट्रक्शन नहीं रुका है सर। हमारा कंस्ट्रक्शन 24 आवर चल रहा है। इसके अलावा जो हमारा कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो जिंदल स्टील है। इट इज अ वेरी फेमस एंड रेनाउंड नेम इन इंडिया। सबसे अच्छी बात है कि जो जिंदल है यहाँ पे स्टील के फ्रेमवर्क को असेंबल कर रहा है। जितनी भी स्टील फ्रेमवर्क है सारी उनकी फैक्ट्रीज में बन रही है, और फैक्ट्रीज में बनने के बाद हमारे साइट पे आती है और असेंबलिंग हो रही है। उसके 2 फायदे हैं।
कि आपके व्यूवर्स को जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको टाइमली डिलीवरी होगा, क्योंकि हमारा कंक्रीट वाला सिस्टम नहीं, स्टील स्ट्रक्चर पे हम बना रहे हैं। और दूसरा कि हमारा जो ये स्ट्रेंथ है वो बहुत ही रोबस्ट स्ट्रेंथ है, ये तकरीबन 8.5 स्केल के रेक्टर स्केल पे ये भूकंप को झेल पाएगा। इसीलिए हमने जिंदल को कंस्ट्रक्शन पार्टनर हमने चूज किया है और हमने कंस्ट्रक्शन हमारी रुकी नहीं है, डे एंड नाइट हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मैं इतनी जल्दी किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में भी इतनी जल्दी इंस्पायर नहीं होता, लेकिन विद इन 6 मंथ इस कंस्ट्रक्शन को देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो जैसा कि राजेश जी ने बताया कि आपको डिलीवरी भी टाइम से पहले मिलेगी, लेकिन एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आता है। राजेश जी आप ये बताइए कि चांदनी चौक दिल्ली में मॉल से बन गया, कुछ मॉल फ्लॉप हो गए, कुछ चल रहे हैं, चांदनी चौक में ही बात क्यों? मैं समझ गया सर, आपका सवाल है बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि जब दिल्ली एनसीआर में इतने सारे मॉल अवेलेबल हैं, गुड़गांव की अगर आप बात कर लें एक्सटेंशन रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं या हम नोएडा की बात करते हैं, तो मॉल्स इतने सारे अवेलेबल हैं, तो आपके व्यूवर्स को चांदनी चौक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बहुत बेसिक है सर, और ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज का प्राइस हाइक तब होगा जब उसके पीछे उसका डिमांड होगा और पीछे से सप्लाई नहीं होगा। एक ही फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई। आपने किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसकी डिमांड बहुत है और पीछे से सप्लाई नहीं है, तो रेट आपको बढ़ जाएंगे। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूं तो मॉल आफ्टर मॉल, मॉल आफ्टर मॉल, एक मॉल यहाँ पे, फिर एक मॉल यहाँ पे, फिर एक मॉल, आधे किलोमीटर के रेंज में आपको 5 से 7 आपको मॉल मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे ओवर सप्लाइड है। अगर मैं इन्वेंट्री ओवरहैंग की बात करूं तो तकरीबन 2,72,000 इन्वेंट्री ओवरहैंग है। यानी कि इन्वेंट्री ओवरहैंग का मतलब होता है कि जो सप्लाई में आ चुकी है और पीछे से वो डिमांड ही क्रिएट नहीं हुई है। चांदनी चौक के बारे में आपको बता रहा हूं कि पिछले 300 सालों में कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। जैसा कि सर ने आपको पेडिशन में अभी दिखाया भी कि वो रीडेवलपमेंट कैसे हुआ लाल किला से लेके फतेहपुरी तक। और ये जो है पार्किंग वाला जो गांधी मैदान पार्किंग हुआ करता था, ये रीडेवलपमेंट का एक पार्ट है। सो चांदनी चौक में पिछले 300 सालों में कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। 300 सालों के बाद कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अगले 300 सालों बाद भी कोई कंस्ट्रक्शन होने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो जब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप हैं। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए तो सिर्फ आप हैं, आपके अलावा और कोई है नहीं। तो जब आपके पीछे से चीजें सप्लाई में होगी नहीं तो उसका रेट बढ़ने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। तो जो भी कस्टमर आपके यहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको एप्रिसिएशन मिलेगा। और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पिछले 1 साल में 30% का रेट यहाँ पे हाइक हो चुका है। लोग लाइन लगा के हमारे यहाँ प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहे हैं। 96% प्रोडक्ट हम लोग बेच चुके हैं। अच्छा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ऐसा आप मानिए मत। शिवाजी स्टेडियम के पास जाके रेरा का, दिल्ली रेरा का ऑफिस है, ठीक है, आप वहां पे जाके इस प्रोजेक्ट के बारे में वहां के रेरा ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं कि इनकी कितनी % अलॉटमेंट हुई है। तो आज तक की जो एक्चुअल अलॉटमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 96% हम अलॉटमेंट कर चुके हैं। सिर्फ 4% की इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि मैं उस समय इस प्रोजेक्ट में एंटर कर रहा हूं जब सिर्फ 4% इन्वेंट्री इनके पास बाकी। आपका एक सवाल होगा ऐसा क्यों, हमें पहले क्यों नहीं करवाया? तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसी भी अपने क्लाइंट को तब तक इन्वेस्ट नहीं करने को कहता जब तक मैं पूरी तरह से श्योर ना हो जाऊं। तो आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से, मेरे को श्योरिटी है कि ये प्रोजेक्ट टाइम से पहले डिलीवर होगा। और आज भी ये 4% में जो एंटर करेगा वो इतना पैसा कमा जाएगा, शायद किसी भी प्रोजेक्ट में इतना पैसा नहीं। तो अब जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं कि क्लाइंट को इसमें बेनिफिट कितना मिलेगा, रिटर्न कितनी मिलेगी। तो राजेश जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर, आज अगर मैं अपने किसी क्लाइंट इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा और मैं करवाऊंगा भी जरूर, क्योंकि मैं इतना इंस्पायर हुआ हूँ कि मैं क्या, कोई भी इंसान अगर आ जाए जिसने 6 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को देखा हो, वो इस प्रोजेक्ट को देखा, अभी भी आपको आवाज आ रही होगी पीछे से, अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आज एंटर करने पर क्लाइंट को क्या फायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा, क्या रिटर्न? सर जो मैं आपको आज के रेट में रेट तो आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का रेट है वो 1,65,000 रुपए का रेट हमारा चल रहा है। लगभग 1,35,000 से हमने इसको सेल करना शुरू किया था। आज फर्स्ट फ्लोर का जो मेरा रेट है वो 1,35,000 रुपए है, उसको 1,10,000 से सेल करना शुरू किया था। और 1,25,000 का हमारा पर स्क्वायर फीट का फूड कोर्ट का रेट है, जिसको कि हमने 80,000 से हमने इसको सेल करना शुरू किया था। तो ऑलरेडी कस्टमर को यहाँ पे एप्रिसिएशन मिल चुका है।
दूसरा कि आपका ये हो सकता है कि कोई कहीं आपके कस्टमर्स लेट तो नहीं हो गए, डिले तो नहीं हो गए। सो बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ है, ये मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस है, ठीक है। कि और आप मार्केट के सिनेरियो को देखिए कि पोजीशन के टाइम पे हमारे जो सीएमडी साहब है रोहताश गोयल जी, उनका कहना है कि इसका रेट जो होगा वो 3 लाख रुपए के आसपास का इसका रेट होगा। तो अभी हम हाफ वे हमने ट्रैवल किया है, अभी आधा बाकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट एकदम एंड पे कर रहे होते हैं। जैसे द्वारका की बात मैं करता हूँ, तो द्वारका में जब 14 लाख रुपए के फ्लैट मिल रहे थे तो शायद ही कोई कस्टमर वहां पे इंटरेस्टेड होता था, वो नहीं जाता था। वो कहता था यहाँ की एंट्री अच्छी नहीं है, डाबरी के थ्रू होती है, यहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। जब सारी कनेक्टिविटीज आ गई तो देयर वर सेट ऑफ कस्टमर हु वेंट टू द्वारका, बट उनको फिर 14 लाख के फ्लैट नहीं, उनको 1.5 करोड़ के फ्लैट मिल रहे थे। सो पोजीशन के समय पे हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 3 लाख रुपए का रेट यहाँ पे होने वाला है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपसाइड व्हिच इज स्टिल देयर, बहुत सारे अपवर्ड मूवमेंट आपके कस्टमर को देखने को मिलेगा। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे यहाँ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है वो मात्र 50 लाख रुपए से हो रहा है। कि आपका कस्टमर अगर 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो हम उसको 50,000 रुपए पर मंथ आज से देना शुरू कर देंगे, आज। और अगर कोई चाहे कि हमें ना इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, इकट्ठे पेमेंट ना देना है, तो उनको अभी 65% पेमेंट अभी देना है एज पर द कंस्ट्रक्शन प्लान। 65% पेमेंट अभी देना है, 35% पोजीशन पे देना है। अगर 65% पेमेंट भी हमारे को आती है तो उस पर 12% का रेंटल इनकम, फॉर एग्जाम्पल की 50 लाख का 65% तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास हुआ, तो हमें 30 लाख रुपए मिलता है, तो उसमें भी 30,000 रुपए पर मंथ का आपसे हैंड ओवर करना शुरू कर देंगे। एक और सबसे खास बात कि ये हम टिल पोजीशन तो 12% का रेंटल हम आपको देंगे। बीइंग अ बैंकर, आई एम एन एक्स बैंकर, और मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया में n नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल 12% का जो रिटर्न है वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं दे रहा है, चाहे वो एफडी क्यों ना हो, और एफडी तो नीचे जा रही है, एफडी इज गोइंग ऑल टाइम लो। सो 12% का रेंटल इनकम आपको अब मिलेगा, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट हम आपको हैंडओवर कर देंगे, हैंडओवर के बाद 9% का रेंटल आपको मिलेगा, और ये जो शॉप आप मेरे से खरीदेंगे वो अगले 27 साल के लिए किराए पे चढ़ा रहेगा। आज एक जनरल बायर को सर यही तो दिक्कत है कि मैंने प्रोजेक्ट ले लिया है, मैंने खरीद लिया दुकान, अब अगर टेनेंट खाली करके जाता है तो क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर मुझे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो हमारी तरफ से जो रिटर्न में एग्रीमेंट का ये पार्ट होगा कि 27 साल के लिए ये शॉप आपकी किराया पे चढ़ा रहेगा और आपको रेंटल इनकम आता रहेगा। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे चांदनी चौक पे आप शॉप लेके अपने लिए सेल्फ यूज के लिए कोई चीज देखना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, हमारे पास ऐसा कोई भी शॉप नहीं है। उसका कारण है सर, मान लीजिए कि मैं पिज्जा बहुत अच्छा बनाता हूँ, लेकिन मैं अगर राजेश पिज्जा कॉर्नर खोलता हूँ तो कस्टमर को नहीं आएंगे मेरे पास, कस्टमर को डोमिनोज का पिज्जा चाहिए या पिज्जा हट का पिज्जा चाहिए। तो हमने सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप किए हुए हैं, तकरीबन 49 ब्रांड्स के साथ हम ऑलरेडी लीज साइन कर चुके हैं, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो पिज्जा हट हो, बर्कोज हो, बिरयानी ब्लू हो, हल्दीराम हो, इन सारे ब्रांड्स के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो बड़े सारे ज्वेलर्स के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो मान्यवर मूवी हो गया, नवीन साड़ी हो गया, इन ब्रांड्स के साथ हमने टाई अप किया है। तो कस्टमर को क्या है कि सिर्फ अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, उसको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी, और आप कभी खाली नहीं होगा। खाली होने के बाद किसको लगाएंगे, ऐसे किसी धंधे में पड़ने की जरूरत नहीं है। 27 साल के लिए शॉप को हम लीज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज से 25 साल पहले चले जाए तो 25 साल पहले मैं 12% पे काम किया करता था। अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने इन्वेस्टर, उनको 12%, 25 साल बाद भी आज अतुल्य आपको 12% पर रिटर्न देने जा रहा है। आज मुझे बेहद खुशी है, चांदनी चौक जिससे दिल्ली की पहचान होती है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर कोई दिल्ली का नाम लेता है तो सबसे पहले चांदनी चौक दिमाग में आता है। चांदनी चौक की पहले तस्वीर हुआ करती थी कि टूटी हुई सड़कें, ट्रैफिक जैम, चारों तरफ लटकते हुए बिजली के तार, बहुत ही गंदी तस्वीर हुआ करती थी चांदनी चौक की। पिछले 3 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन का ये जो प्रोजेक्ट किया, ये पूरा हुआ और आज इसका उद्घाटन हुआ है। लाल किले से लेके फतेहपुरी मस्जिद तक का ये पूरा जो
स्ट्रेच है लगभग 1.5 किलोमीटर का, 1.4 किलोमीटर्स का। इसको पूरे को बेहद खूबसूरत बनाया गया है, ट्रैफिक ठीक किया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सारे लटकते हुए बिजली के तार अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं और एक तरह से अब ये दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्थान बन गया है। कोई भी अब दिल्ली आएगा तो सबसे पहले चांदनी चौक देखने के लिए आएगा। आने वाले टाइम में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। आज का जो आपका ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, चांदनी चौक के प्रोजेक्ट के लिए किया है। आप में से कोई भी मेरे से पूछ सकता है कि हम चांदनी चौक में क्यों इन्वेस्ट करें, पंजाब से बिलोंग करते हैं तो हम दिल्ली क्यों जाएं। चांदनी चौक में जो प्रेजेंस होना वो अपने आप में एक गर्व की बात है। अगर आप बिजनेस रीजन पूछे मेरे से, इसका जो रेंट जाएगा, जो मेरा अंदाजा है, अगर आप 1000 रुपये से रेंट मान के चले तो और उसको 6% पे भी कैपिटलाइज करें, हालांकि चांदनी चौक 5% पे कैपिटलाइज होता है, अगर 6% पे भी कैपिटलाइज करें तो आपका जो रेट है वो करीब 2 लाख रुपए बन जाता है। और अगर 1500 रुपये का किराया हो और वो 6% पे कैपिटलाइज करें तो आपका रेट 3 लाख रुपए बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके अंदर काफ़ी अपसाइड नज़र आनी चाहिए। और अगर आप दूसरे एंगल से देखें, ये मॉल नहीं है, मॉल से कुछ और बड़ी चीज़ है। ये मॉल से ये एक ब्रांड मेकिंग मशीन है। कोई ब्रांड नहीं भी है और वो वहाँ पे आ गया तो आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा ब्रांड होगा। मेरा इन्वेस्टर कभी मेरी किसी प्रॉपर्टी में लॉस नहीं खाता है। नॉर्मली अमूमन हम लोगों का जो साथ है वो मेरे ख्याल में 10, 15, 20 साल का साथ होगा। हालांकि हम 30, 35 साल से बिजनेस कर रहे हैं। इफ यू ट्रस्ट मी ए बिट, बस खरीद लो चांदनी चौक। इस पर बोलने की और सुनने की कुछ जरूरत ही नहीं। आप सब लोगों को मैं एक अपनी तरफ से एक एश्योरेंस दे सकता हूं कि हम जो भी बिजनेस करेंगे वो एथिकल और मॉरल वैल्यूज पर आधारित होगा। एक भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिसके अंदर हमारी कमिटमेंट फेल होती है। हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है बेस्ट क्वालिटी निकल के आए। आप लोग इतने पुराने मेरे इन्वेस्टर हैं, कस्टमर्स हैं, और अगर आपको कोई शिकायत है तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको मिस्टर राजेश मिश्रा जी, जो कि अतुल्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया जानकारी, इतनी बारीकी से जानकारी दी, तो मैं समझता हूँ कि इस बढ़िया मौके आपको कभी भी होना नहीं चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट को मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहता हूँ, मेरे क्लाइंट सारे उस प्रोजेक्ट में जरूर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो पिक एंड ड्रॉप की पूरी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी, घर से पिक किया जाएगा। और अगर आप दिल्ली से बाहर भी रहते हैं तो बाई एयर एक दिन का स्टे साथ में आपको दिया जाएगा, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझें। हम ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरह इन्वेस्ट नहीं कराना चाहते जहां आपकी किसी भी तरह की 1 रुपया भी सेफ ना हो, जहां आपका रुपया बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। आप समझ ही गए होंगे इस तरह से। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स जितने आ रहे हैं आप उस पर कंटेक्ट कर सकते हैं, मेरे रेफरेंस से बात कर सकते हैं, मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। फिर इसी प्रोजेक्ट के बारे में और अगले स्टेप पर जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।